पढ़ने के जवाब दिया। जी अब आप शुरू करें। जी बेटा आप शुरू करें। आप मैंने आपको। जी जी। ऑलराइट, तो माय स्क्रीन इज विजिबल नाउ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। मेरी कोशिश होती है कि मैं हमेशा अपना जो भी प्रेजेंटेशन है या अपना जो भी सेशन है वो इस कुरान की आयत से करूं। बहुत उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ताकि बार बार मैं रीइंफोर्स करवा सकूं अपने आप को भी और जो लोग मेरे साथ मौजूद हैं उन सबको भी कि वी आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ अल्लाह, अशरफुल मखलूकात हैं हम। ताकि जब हम ये खुद को रिमाइंडर देते रहेंगे ना तो हमें भी याद रहेगा कि जी वी आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द बेस्ट क्रिएटर। अल्हम्दुलिल्लाह, और खुदा ने हमें वो तमाम तर सलाहियतें, तमाम तर नेमतें दे दी हैं जो हमें इस दुनिया में कमाल तक पहुंचने के लिए चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द बेस्ट क्रिएशन, और खुदा ने हमें वो तमाम तर सलाहियतें दी हैं, तमाम तर नेमतें, ये जो पूरी दुनिया है और उसमें जितनी भी नेमतें हैं वो सब खुदा ने हम इंसानों के लिए बनाई ताकि हम इंसान कमाल तक पहुंच सके। तो बस इस बात का हमें यकीन हो जाना चाहिए, कोई भी बात, कोई भी काम जब हम शुरू करें, सीखने का अमल खुसूसन जब शुरू करें, तो हमें इस बात का यकीन हो कि जी ये तमाम तर सलाहियतें हमें खुदा ने दी हैं और हम खुदा की बेहतरीन मखलूकात में से हैं और ये काम हम सीख सकते हैं क्योंकि खुदा हमसे चाहता है कि हम अपने कमाल तक पहुंचे। तो जब हमें एक चीज की तसल्ली हो जाती है ना, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर हो जाता है, खुसूसन जब अपने लिए, तो फिर चीजें आसान हो जाती हैं। एक रास्ता बन जाता है। रास्ता कहाँ बन जाता है? एक्सेप्टेंस आ जाती है हमारे जहन में। ठीक है जी, यहाँ तक सब मेरे साथ है। और फिर उससे आगे मैं ये भी जरूर ऐड करती हूँ कि जी कुरान बेशक बहैसियत मुसलमान, बहैसियत मोमिन, हमें ये पता है कि हमारा जो सबसे अच्छा बेहतरीन ताल्लुक है होना चाहिए वो खुदा के साथ ही, और वही परवरदिगार हमारी हर काम में मदद करता है, वरना शायद हम कुछ भी ना कर सकें। कि इंसानी इल्ला मासा, और ये कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। अब ये ना सोच लें कि भाई हम बेहतरीन मखलूकात में से हैं तो बस जनाब हम कुछ भी ना करें तो हमें सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा कतन नहीं है, और हम खुद ही कमाल तक पहुंच जाएंगे, ऐसा कतन नहीं है। बल्कि इंसान को बस वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। अगर आप चाहते हैं कि यू शुड लीव सम लेगेसी या कुछ आपको जो है ना बेहतरीन कमाल तक पहुंचे, तो उसके लिए कुछ मेहनत करनी होती है, कुछ एफर्ट करनी होती है, कुछ कोशिशें करनी होती है। एंड दिस कोशिश इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट कि आप यहाँ मौजूद हैं। खुदा का शुक्र है कि खुदा ने हमें इल्म लेने वालों में और इल्म बांटने वालों में बनाया है, क्योंकि ये खुदा की तरफ से तौफीक होती है। देखें, अगर हम उस ग्रुप की बात करें या एक इट्स लाइक अ जनरल थिंग, हमारे पास 100, 200, 300 लोग, 500 लोग, हजारों लोग आते हैं और वो जमा करते हैं, फॉर्म फॉर्म वो अपने आप को एनरोल करते हैं कि जी हमें ये सीखना है, मगर शायद हर किसी को तौफीक नहीं मिल पाती। अभी जैसे ताहिर भाई ने भी कहा कि जी हम सब यहाँ पर कनेक्टेड हैं और हम सब क्लास में टाइम पर आते हैं, सारी चीजें, मगर ये बेसिकली इल्म जो हासिल करते हैं हम, ये एक वाकईतन तौफीक होती है जो खुदा हमें देता है। हर नेक काम, हर अच्छा काम, और वो तौफीक कैसे मिलती है? यकीनन हमारी इंटेंशन से कि हम क्यों सीखना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि हम अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं। तो ये तौफीक होती है और बेशक वही मिलता है जिसकी इंसान कोशिश करता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही? ऐसा फिर तो नहीं है कि मैं सिर्फ जो है वो टीवी चल रहा है और मैं सिर्फ बोले जा रही हूँ, बाकी सब देख रहे हैं? ऐसा तो नहीं है ना? सब सुन रहे हैं, सब मेरे साथ हैं? जरा कमेंट करते रहेंगे ना, एक्टिव रहेंगे। आई नो, आई एम आई मस्ट से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि कल हमें कुछ इमरजेंसी की वजह से ये सेशन जो है वो थोड़ा डिले करना हुआ, मतलब आज पोस्टपोन करना पड़ा, और आप लोगों का संडे जो है वो मुझे लेना पड़ा, उसके लिए बहुत माजरत।
क्योंकि जाहिर है कि इट्स वीकेंड और सब लोगों के हजारों काम होते हैं, फैमिली टाइम होता है, बट स्टिल इफ यू पीपल आर हियर, इट्स अ प्रूफ कि यू वांट टू लर्न समथिंग, यू वांट टू इम्प्रूव योरसेल्फ। तो खुदा से दुआ है कि वो हमारी छोटी सी ये जो कोशिश है वो अपने बारगाह में कबूल करे और हमें जो है वो इस इल्म से फायदा उठाने की तौफीक। ठीक है जी, सब साथ है मेरे? ग्रेट, थैंक यू, थैंक यू निम्रता, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन भी विजिबल है अल्हम्दुलिल्लाह सबको। अच्छा जी, ताहिर भाई ने मेरे ख्याल से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारा हो भी गया है, लेकिन बस एक छोटा सा इंट्रो करवा दूंगी कि आई एम अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। और जैसे कि ताहिर भाई ने भी कहा कि वी ऑल आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी। मेरे ख्याल से ये सब लोग जो होते हैं ना, एक वाइब्रेशन, एक फ्रीक्वेंसी होती है जो मैच करती है और फिर ऐसे लोग एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं। तो हम सब, व्हाट आई बिलीव पर्सनली, जिसके लिए शायद हमें बहुत सारा कुछ कॉम्प्रोमाइज भी करना होता है, बट स्टिल वी बिलीव कि वी ऑल आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी। और इस सोसाइटी की भी हम पर कुछ जिम्मेदारी है कि जो हमने सीखा है, समझा है, जो इल्म है, वो हम दूसरों तक भी पहुंचा सकें, या जो भी स्किल हमें आती है कम अज कम वो किसी ना किसी तरह हम सोसाइटी में पे बैक कर दें। तो दिस इज व्हाट आई आल्सो बिलीव, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बिलीव I have started my Yes You Can Foundation, which has been serving to the society for last 6 years. और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन द सेम लाइन्स कि हम सोसाइटी को थ्रू स्किल्स जो है वो इम्प्रूव करना चाह रहे हैं एंड वांट टू ब्रिज अप द गैप बिटवीन इंडस्ट्री एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। दिस इज माय इंट्रो, ये आप के साथ शेयर भी कर दिया जाएगा, एंड यू कैन ऑल्सो बिकम द पार्ट ऑफ माय फाउंडेशन एंड यू कैन पे बैक टू द सोसाइटी थ्रू दिस फोरम, right? Beside this, I am the CEO of GenX Advisory, again जिसमें हम business services, particularly women-led businesses जो होते हैं उनको provide कर रहे होते हैं, including taxation, consultancy, business plans, everything, ये सारे उसमें शामिल होते हैं। और सबसे पहले आई वुड लाइक टू, जो कि पहले होना चाहिए था, आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर ताहिर भाई कि उन्होंने जो है वो मुझे ये मौका दिया कि हम आज सब यहाँ मिलकर एक जो लर्निंग है वो शेयर करें। थैंक यू सो मच ताहिर भाई। अच्छा जी, बिफोर वी स्टार्ट और वी मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक, आई थिंक यू ऑल नो व्हाट इज आवर टॉपिक, इट्स माइंडसेट वर्सेस सक्सेस, है ना? बहुत ही खूबसूरत सा एक टॉपिक आता है, तो ये देखकर बहुत अट्रैक्शन महसूस होता है। अच्छा, सक्सेस, सक्सेस में अपनी ही कुछ ना एक यू कैन से अट्रैक्शन है कि जहां हम लफ्ज सक्सेस सुनते हैं तो हमें लगता है कि इसको सुना जाए, इस पर बात की जाए, इसके कोई रास्ते बताए जाए, इसकी कुछ हमें जो है ना सॉल्यूशंस बताए जाए, हाउ वी कैन बी सक्सेसफुल, इजंट इट? यस और नो? आप सब मेरे साथ है ना? यस, थैंक यू यूसुफ, मुबशरा, थैंक यू सो मच। और बहुत शुक्रिया आप सबका जो यहाँ पर मेरे साथ उस लास्ट सेशन में थे लास्ट वीक और आज यहाँ मेरे साथ फिर मौजूद हैं। देखिए, दिस इज द बॉन्डिंग ना वी आर एक्चुअली क्रिएटिंग बेसिकली। तो थैंक यू एवरीबडी, मुझे याद है ये सारे नाम क्योंकि ये सब मैंने उस दिन भी देखे वहां पर, और यू ऑल आर वंडरफुल यू नो पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू सो मच। यस, आई नो समीर, यू आर फ्रॉम एसयू, राइट, थैंक यू। अच्छा जी, अब हम आगे बात करते हैं एक्चुअली जो हमारा टॉपिक है, और मुझे नहीं पता आप लोग क्या जहनों में सोच कर आए हैं कि क्या हम देखेंगे, सीखेंगे, क्योंकि मैंने देखा कि ग्रुप पे भी बहुत एक्टिवली इस टॉपिक पे आप लोगों ने डिस्कस किया, विच वाज अगेन पॉजिटिव साइड ऑफ यू पीपल। अच्छा, मैंने इस टॉपिक को कुछ इस तरह से देखा, माइंडसेट वर्सेस सक्सेस। अभी हमने बात किया कि कोई हमें बता दे, कोई मेडिसिन दे दे, कोई तरीका दे दे, कोई टिप दे दे, कोई मैजिक हो जाए, कुछ मिरेकल हो जाए और हम सक्सेसफुल हो जाए, है ना? बट अगेन, चैरिटी बिगिंस होम। आई फाइंड एवरीथिंग जो मतलब इट्स माय पर्सनल यू कैन से कि मुश्किल है ये मेरी। मैं कहती हूँ कि हर चीज इंसान के अपने आप से स्टार्ट होती है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि सक्सेस से पहले हम जरा बात करें, जो ये माइंडसेट और सक्सेस है, इट इज बेसिकली यू कैन से एन इंटरनल ऑडिट। आज हम अपना ऑडिट करेंगे, ठीक है ना, कि एक्चुअली हम क्या चाहते हैं। तो हम अपना आज जो है वो इंटरनल ऑडिट करेंगे कि एक्चुअली हम क्या सीखना चाह रहे हैं, क्या माइंडसेट चाह रहे हैं, क्या सक्सेस हम चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आई वॉन्ट यू ऑल कि आप जिस भी माइंडसेट से आए हैं, मुझे नहीं मालूम आप क्या इंटेंशन लेकर आए, क्या एक्सपेक्टेशंस लेकर आए हैं,
बट आई वॉन्ट यू पीपल कि आज हम जब ये सेशन इंशाल्लाह, ये जो वक्त हमने लिया है, आपने मुझे दिया है और मैंने आपके लिए वक्त निकाला है बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज करके, तो कम से कम एंड ऑफ द सेशन हम एक एटीट्यूड तो लेके जाएं, एक विनिंग एटीट्यूड लेके जाएं। आई रियली वांट दिस कि इस पूरे वक्त को हम बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें। आई ऑलवेज emphasize in my all sessions कि प्लीज जब आप यहाँ मौजूद हैं तो लम्हा मौजूद में रहें, एक विनिंग एटीट्यूड के साथ आइए और रहिए। The objective of this session from my end, which I really want, inshallah, by the end of the session, you will be equipped with the tools and insights necessary to transform your mindset and enhance your path to success. ठीक है ना? हम कोशिश करेंगे कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज, कुछ ऐसा माइंडसेट, कुछ ऐसे टूल्स पे बात करें इस पूरे वक्त में कि जिससे एंड ऑफ द सेशन यू फील एम्पावर्ड टू योरसेल्फ एंड यू फील लाइक आई हैव अ विनिंग एटीट्यूड और इंशाल्लाह आई विल बी सक्सेसफुल। ठीक है, तो अब हम इस पर बात करते हैं क्योंकि ये जो वक्त है ना, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और कोशिश कीजिए कि अभी लम्हा मौजूद में रहिए। इट इज ऑल्सो अ हैबिट ऑफ द सक्सेसफुल पीपल कि वो लम्हा मौजूद में दे लिव इन प्रेजेंट, forget about the past, forget about the future। अभी मौजूद क्या है? लम्हा, that the present moment is with you, यही आपका है, बस अभी इसी में रहेंगे। जो चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी थी वो करके आ गए हैं। नाउ यू आर विद मी, आई एम विद यू पीपल, तो लेट्स फुली बी 100% अपना हमें यहाँ रहना है। अच्छा जी, माइंडसेट पे हमने बात किया, उसकी जरूरत क्यों थी और क्या वजह है, क्योंकि मैं भी खुद इस पर काम कर रही हूँ, खुद सीख रही हूँ। आई एम ऑल्सो अ लर्नर ऑफ दिस थिंग। तो बहुत ये एक ऐसी चीज है कि इट कैन चेंज आवर वर्ल्ड, चेंजिंग आवर माइंड कैन चेंज आवर लाइफ, दैट्स वेरी मच ट्रू। ठीक है ना? तो हम किस तरह से अपना माइंड सेट चेंज कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं और किस तरह से हम वो एक पाथ बना सकते हैं टुवर्ड्स सक्सेस, विल टॉक अबाउट इट। Win in your mind and you can win in your reality. This is one of the quote which was actually mentioned by Dr. Shweta. I must say thank you to her. She's a wonderful lady जिन्होंने हमें इस चीज की तरफ इंट्रोड्यूस करवाया, बताया और हम भी इस पर काम कर रहे हैं। ठीक है जी। Again, I always use this slide कि be present in this moment, be present, stay present in this moment। तो ही हम यहाँ से वो लेके जा सकेंगे कि जो हम लेना चाहते हैं। होप आई एम क्लियर। बस अब थोड़ा यस यस कर दें तो मुझे जरा तसल्ली हो जाए कि यू ऑल आर विद मी। थैंक यू अदीबा, आयशा, मैं सबके नाम नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि बहुत जल्दी। अली, थैंक यू। राइट, थैंक यू एवरीबॉडी। देखिए इसमें आप ही लोगों का फायदा है मुझसे ज्यादा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि राइट नाउ हाउ आर यू फीलिंग? हैप्पी, सैड, एक्साइटेड? जो भी इमोजीज आपके जहन में ना, नाउ वी टॉक अबाउट इमोजीज। कितना हम लोग कोई भी चीज हो तो इमोजी मेंशन कर देते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग। आई जस्ट वांट यू पीपल टू राइट डाउन हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ। हैप्पी, देन राइट हैप्पी, एक्साइटेड, सैड, कैसा लग रहा है अभी? बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज की हैं, कुछ मीटिंग्स थी, कुछ मिलना मिलाना था, बाहर जाना था, खाना नहीं खाया, नैप लेना था, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आई नो यू मस्ट हैव कॉम्प्रोमाइज्ड। अभी किस माइंडसेट के साथ हैं आप? एंग्शियस फॉर लर्निंग, माशाल्लाह। थैंक यू आफ्ताब साहब। लर्निंग, ऑलराइट। फारिया, नहीं, how you feeling actually? Eager to learn, okay, but what's your state right now? Happy, excited, anxious? Happy, curious, okay, great। बाकी सब लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? At least you should know about yourself, how you feeling right now? Sameer, confident, happy and confident, great, good। ठीक हो गया, हैप्पी। चले अल्हम्दुलिल्लाह कि इस वक्त बहुत सारे लोग खुश हैं। ये जानकर मुझे खुशी हुई कि क्योंकि जब हम खुश होंगे तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, पॉजिटिव वाइब्स आएंगी और फिर हम सारे ही अच्छा महसूस करेंगे। थैंक यू सो मच। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ जी, मुझे बताइए कि ये जो पिक्चर्स हैं, दो पिक्चर्स, ऑल ऑफ यू कैन सी? सबको नजर आ रहा है?
अच्छा, जो मेरे लेफ्ट हैंड पर है, लेफ्ट साइड पर है, आप इन सब लोगों को जानते हैं या बहुत सौ को जानते होंगे, बट आई बिलीव कि शायद आप सबको ही जानते होंगे। फेमिलियर फेजेस हैं, हम बहुत देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं ना इन लोगों के बारे में। यस और नो? ऐसा ही है, जानते हैं इन सबको? देखिए, मैं आपको बार बार परेशान तो करती रहूंगी, यू हैव टू आंसर यस और नो। ऐसा नहीं है कि फोन लगा के और बैठ गए कि जी बस अब सुनते रहेंगे, जो मिस सनम कहती हैं सुनते रहेंगे। यस, पॉलिटिशियंस, यस पॉलिटिशियंस वगैरह छोड़ें, बस फेमिलियर फेजेस हैं, जानते हैं ना आप इन लोगों को? ठीक हो गया, गुड। अच्छा, जो लेफ्ट यहाँ मेरे राइट साइड पर है, इनको जानते हैं? जी, इनको जान, बस यस और नो में जवाब देना है। जानते हैं तो भी ठीक है, नहीं जानते तो भी ठीक है। नो, नो, nobody knows that. Why? ओके, कोई बात नहीं। चलिए, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, दे आर ऑल्सो ह्यूमन, दे आर ह्यूमन बीइंग टू, इजंट इट? जो आउटर इनका है, जो फिजिकल अपीयरेंस है, दोनों की सेम है, कोई फर्क तो नहीं है दोनों में? बोथ आर सेम, बोथ आर ह्यूमन बीइंग, इज दैट सो? राइट, राइट, राइट। इवन इफ द फेसेस आर क्लियर, ऑब्वियसली यू पीपल आर नॉट फेमिलियर विद देम, ठीक है ना, क्योंकि एक रैंडम पिक्चर उठाई गई। अब हम बात करेंगे कि एक्चुअली इन दोनों में फर्क क्या है और हम किस तरफ जाना चाह रहे हैं, हम क्या चाहते हैं, ठीक है ना? जबकि दोनों ही सेम है, खुदा ने दोनों को एक जैसा बनाया है, विद द सेम दो आंखें, दो कान, दो हाथ, एक दिमाग, सब चीजें एक जैसी। कौन सी चीजें हैं जो मेक्स द डिफरेंस इन आवर लाइफ, विल टॉक अबाउट दैट, ठीक है ना? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आउट ऑफ देम इज माइंडसेट, जिसकी वजह से हम दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पर हम मजीद बात करेंगे, इसको याद रखिएगा पिक्चर की। यस, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर एंड डू यू अग्री विद दिस? वी आर द प्रोडक्ट, आई फील वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट। और जरूरी नहीं कि आप मेरे साथ अग्री करें। डू यू अग्री? अग्री और डोंट अग्री, नो नो नॉट अग्री, यस और नो में जवाब दीजिए। ठीक है, अली अनवर कहते हैं नहीं जी अग्री, ठीक है। मे बी, मे बी, अग्री, नो, ठीक है। बहुत सारे लोग अग्री कर रहे हैं, बहुत सारे लोग लिखते हैं सेइंग कि नो सराउंडिंग्स मैटर, पार्शियली अग्री, यस, राइट, नो प्रॉब्लम। हर किसी का अपना एक ओपिनियन होता है। वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट, हमें इस चीज को जस्टिफाई करना है। आप कहते हैं कि जी आई डोंट अग्री, मैं कहती हूँ जी आई अग्री, ठीक है। हाउ एंड व्हाई, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। इफ योर व्हाई इज स्ट्रांग देन योर हाउ विल बी इजी। अगर बस वाई का जवाब आ जाए ना कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं, हदफ अगर क्लियर होगा तो हमारे लिए हाउ आसान हो जाता है। चलिए, आज हमारा जो टॉपिक है सक्सेस वर्सेस माइंडसेट और माइंडसेट वर्सेस सक्सेस। व्हाट इज योर मीनिंग ऑफ सक्सेस? आपके ख्याल से सक्सेस क्या है? जो भी आप सोचते हैं कि भाई मैं समझता हूँ सक्सेस ये है, मेरे नजदीक सक्सेस का मतलब ये है कि मैं अमीर हो जाऊं, आई वॉन्ट टू बी रिच पर्सन, देन आई फील सक्सेसफुल। या आई फील कि जी आई शुड हैव अ बिग हाउस, देन आई फील सक्सेसफुल। या मैं रिनाउंड हो जाऊं तब मुझे लगेगा आई एम सक्सेसफुल। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस इन योर माइंड? वो जरा लिखिए। देखिए, अभी मैंने एक यहाँ मैसेज भी पढ़ा आप लोगों का, और उसमें देखिए इस तरह की जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं या सेशंस हैं या जो ये हम तमाम चीजें सीखते हैं, डोंट थिंक कि वो आपको कोई रिजल्ट दे रही हो। वो सिर्फ आपको रास्ता दिखाते हैं, एक गाइडेंस देते हैं कि जी लेट्स डू दिस वे। फिर उसके बाद हम उस पर काम करना शुरू करते हैं, एंड एवरीथिंग टेक्स टाइम। डोंट थिंक आफ्टर दिस
कोई मैजिक हो जाएगा और हम जो है वो ऐसा हो जाएगा, नहीं, इट्स जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट होता है हर चीज का, कि आप कम से कम उस जर्नी पे आप आ तो गए, और ग्रेजुअली यू विल बी फाइंडिंग द रिजल्ट्स। ठीक है, अब मुझे बताइए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इन योर माइंड? एक्सीलेंस, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, राइट। अब देखिए, जितने मैंने यहाँ मैसेजेस पढ़े, माशाल्लाह, बिल्कुल सही कह रहे हैं ताहिर भाई, एवरीबडी हैज इट्स ओन डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। इसका मतलब यहाँ ये प्रूव हुआ आप ही लोगों की बातों से कि यहाँ हर इंसान जो अभी यहाँ आया है उसका डेफिनेशन इज डिफरेंट, उसका क्राइटेरिया इज डिफरेंट, उसकी प्रायोरिटीज आर डिफरेंट। मेरे लिए सक्सेस कुछ और है, ताहिर भाई के लिए कुछ और है, समीर के लिए कुछ और है, निम्रता के लिए कुछ और है, आमना के लिए कुछ और है। वी ऑल हैव डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर सक्सेस। मनी है, घर है, गाड़ी है, हर किसी के लिए अलग क्राइटेरिया है। तो अब हम क्या बात कर रहे हैं, बेसिकली हम ये बात क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें एक्चुअली चीजें यह क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि हम एक्चुअली क्या ढूंढ रहे हैं, हम कौन सी सक्सेस की बात करें, हम कौन से माइंडसेट की बात करें। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। सक्सेस आपके लिए कुछ और है। अब हम पहले ये ढूंढेंगे कि जब मैं सक्सेसफुल होने जा रहा हूँ या सक्सेस चाह रहा हूँ, तो मुझे पता हो कि मैं किस तरह की सक्सेस ढूंढ, ठीक है, तभी उस पर काम कर सकेंगे ना। अगर हदफ क्लियर हो जाएगा तभी उसके हम काम करेंगे, तो वो रिजल्ट्स अचीव हो सकेंगे। क्लियर? ठीक है, अचीविंग सेटिस्फेक्शन, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना कि सबका जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है विद रिलेटेड टू सक्सेस, जो डेफिनेशन है वो सबकी डिफरेंट है। आगे बढ़िए। एक मैंने जो ढूंढा कि भाई डेफिनेशन क्या होती है बेसिकली सक्सेस की। सक्सेस इज द अकम्प्लिशमेंट ऑफ डिजायर्ड गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। अब वो सबके ऑब्जेक्टिव्स या जो गोल्स हैं वो सबके डिफरेंट है। जब हम उसको अकम्प्लिश कर लेंगे तो वी विल फील आवरसेल्फ सक्सेसफुल। ऐसा ही है, यस और नो? मेरी जो गोल थे भाई, मुझे गाड़ी मिल जाए, जब मुझे गाड़ी मिल गई आई फील आई एम सक्सेसफुल। ऐसा ही है ना, मुझे हैप्पी लाइफ मिल जाए, मुझे जो है बड़ा घर मिल जाए, मैं जो टॉप कर लूं किसी यूनिवर्सिटी में, मुझे अपनी पसंद की जॉब मिल जाए, और फिर ग्रेजुअली वो चेंज भी होता रहेगा। आज मेरी रिक्वायरमेंट ये है या मेरा जो गोल है वो है कि मुझे अच्छी जॉब मिल जाए, वो मिल गई, अभी मुझे लगा आई एम सक्सेसफुल। आफ्टर सम टाइम आई बी फीलिंग कि मुझे प्रमोशन मिल जाए, अभी मेरा डिजायर चेंज हो गया। अब जब प्रमोशन मिल जाएगा तो आई बी फीलिंग सक्सेसफुल। यानी कि ये कोई लास्ट वो नहीं है कि जी बस मैंने ये कर लिया तो हम सक्सेसफुल। वी आर ह्यूमन बींग्स, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी है, और हम बहुत आगे कमाल तक इसीलिए ही जा सकते हैं कि हम एक चीज जब अचीव कर लेते हैं उसके बाद हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, क्योंकि ये नेचुरली है, ये हमारे अंदर कि हम इंसान हैं, अशरफुल मखलूकात है। यहाँ तक क्लियर है? फिर मैंने एक चीज और सर्च की कि अगर हम बात करें कि जी वन वर्ड फॉर सक्सेस व्हाट इट शुड बी, तो उसने दिखाया कि जी इट्स अचीवमेंट, मतलब अचीवमेंट ऑफ एनी डिजायर्ड गोल या ऑब्जेक्टिव, एनी टास्क, जब आपने वो अचीव कर लिया आई एम सक्सेसफुल। अभी मैं कहूं कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से नाइसली अपनी बात पहुंचा दी आप तक, आई एम फीलिंग सक्सेसफुल। यहां तक क्लियर है? यस और नो? जागते रहिए। ऐसा है, ऐसा ही है ना, हमारी छोटी छोटी सी सक्सेस होती हैं, अच्छा ये मिल गया हो गया, बड़े भी गोल्स होते हैं बट शॉर्ट टर्म हमारी इस तरह से चल रही होती है चीजें। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, ये मैडम पहले आ गई। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट माइंडसेट। फिर हमने कहा जी अच्छा, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज माइंडसेट, आपने मुझे बताना है, मैं भी बताऊंगी, मैंने भी अपना होमवर्क किया, बट यू आल्सो हैव टू टेल मी व्हाट इज माइंडसेट इन योर ओपिनियन। आपके जहन में क्या है कि माइंडसेट ये होता है? यस, एवरीबॉडी राइट डाउन योर डेफिनेशन ऑफ माइंडसेट। स्टे एक्टिव, utilize this time, optimistic, ठीक है, thoughts, process of thoughts, roadmap, although you people have discussed about it, how you perceive the thing totally is created by own, okay, ठीक है, attitude, ठीक है, set of attitude, good कुरातुलैन, roadmap, ठीक है, and clear goal, way of thinking, pattern, right, ठीक है जी।
Let's move towards mindset is a mental attitude or inclination that shapes how we interpret and respond to experiences. ये थोड़ी सी मुश्किल डेफिनेशन, फिर मैंने कहा जरा आसान बताएं, आसान से लफ्ज में एक वर्ड में बता दीजिए कि क्या होता है माइंडसेट। तो उन्होंने बताया कि जी इट्स एटीट्यूड, एटीट्यूड towards situations, towards people, towards success, towards work, towards everything. This is your mindset. See how beautiful it is, isn't it? यानी पता ये चल रहा है कि attitude is everything. माइंडसेट बेसिकली क्या है, हमारा एटीट्यूड है, यानी कि इंटरनली जो भी चीजें चल रही होंगी, एक्सटर्नली हाउ वी आर परफॉर्मिंग एंड हाउ वी आर रिएक्टिंग और रिस्पॉन्डिंग और showing our attitude, that is our mindset. Everything starts within. ऐसा नहीं है कि मैं एटीट्यूड तो ऐसे दिखाऊं लेकिन अंदर जो है ना मेरा विनिंग एटीट्यूड ना हो और बाहर से मेरा एटीट्यूड अच्छा हो, नहीं हो सकता. until unless things are not penetrated in your mind और accordingly आपने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ, आपका एटीट्यूड उसी तरह होगा बाहर, तो फिर उसी तरह ही आप रिस्पॉन्ड करेंगे. अगर आपको माइंड में आपने इसी तरह का अपने चीजों को इंटरप्रिटेट किया हुआ है कि मुझे रिएक्ट ही करना है, कोई गुस्सा आ जाता है, कोई चीज हो जाती है अकॉर्डिंग टू योर डिजायर या नहीं हो पाती, तो हाउ यू बिहेव, व्हाट्स योर एटीट्यूड, आप रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, किस तरह से आप बिहेव करते हैं. इट्स ऑल अबाउट योर एटीट्यूड. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. And how we perceive the things, the most important thing is how we perceive the things. Attitude is a little thing that makes a big difference in your life. How you see yourself, how you see the world, that's the thing. See, this is her attitude. I am a cat, but I know I have this much power. I see myself as a lion. How do you see yourself? This is the thing which actually makes a difference. Agree? I love this picture. Yes or no? Yes. 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 Let's move forward. अच्छा, what research shows basically success तो 20% होता है, 80% तो mindset ही काम कर रहा होता है. How we think about it, what's our experience about it, what we think about that thing. उसके बाद तो हमने जो mindset बनाया accordingly हमने जो है वो काम किया, accordingly हमने effort किया और फिर हमें वो goal achieve हो गया. See, it's very clear. So we need to work on ourselves. हमें अपने ऊपर, अपने माइंडसेट पे काम करना है इंस्टेड ऑफ रनिंग आफ्टर दिस सक्सेस. वो तो बाय प्रोडक्ट है, यूं समझ लीजिए, बहुत आसान से अल्फाज में अगर मैं कहूँ, इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ आवर माइंडसेट. इट्स अ बाय प्रोडक्ट, मतलब वो तो मिलना ही मिलना है आपने, लेकिन जो एक्चुअल है वो हमारा माइंड है. सो वी नीड टू चेंज इट. हाउ टू चेंज इट, और वो बनता ही कैसे है. हमारा अगर नेगेटिव माइंडसेट हो गया है चीजों को लेके, या हम एंग्शियस हो जाते हैं, या हम क्रिटिकल थिंक करते हैं, या हम चीजों को पॉजिटिवली परसीव ही नहीं कर पाते, कॉन्फिडेंटली परसीव ही नहीं कर पाते, इट मीन्स ये माइंडसेट हमारा बना कैसे, किसने बना दिया हमारा ये माइंडसेट. और चलो बन भी गया तो क्या अब हम उसको चेंज भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. अच्छा, I want you to watch this video, but before that I want, okay, चलिए हम एक छोटी सी वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर आपको जो है वो मजीद ये चीज जो मैं बता रही हूँ ये क्लियर होगी कि एक्चुअली कहाँ पर चीजें हैं. ताहिर भाई, आप ये वीडियो प्ले कर सकेंगे या मैं प्ले कर दूं? आप कर दे बेटा. अच्छा, चलिए जरा देखिएगा ये वीडियो, आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअली किस तरह से चीजें होती हैं.
ओके, स्क्रीन विजिबल है सर? जी, आप लोगों को ये स्क्रीन नजर आ रही? Is it audible? जी, is it audible, Tharvi? Everyone? No voice? No? Okay. Screen is visible but audible नहीं है, ऐसे ही? Alright. ताहिर भाई, ये मैं आपको शेयर कर रही हूँ, आप यहाँ से प्ले कर दीजिए। आई थिंक यहाँ से ये प्ले नहीं हो रहा है। ओके, आप आई एम व्हाट्सअप करें, शेयरिंग मैं यू। करता हूँ। मैं आपको लिंक यहाँ व्हाट्सएप कर रही हूँ, आप इसको फिर लगा लें। और अब देखिए, ये जब तक हम उसको एक्सप्लेन करते हैं तब तक ये ताहिर भाई इसको प्ले कर देंगे। ये इससे एक्चुअली आप लोगों को ये क्लियर होगा कि हम एक्चुअली क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ चीजें हमें देखकर ज्यादा अच्छे से समझ आती हैं। ताहिर भाई, मैंने आपको व्हाट्सएप किया है। मैं यहाँ से, if somebody can guide कि why the audio is not audible. No? Is it audible now? No? नहीं नहीं, आप मुझे भेजे, मैं आप नहीं हो उसमें रहा। करता हूँ। मैं भेज देती हूँ, मैं शेयर कर देती हूँ। चलिए। जी ताहिर भाई, ये शेयर हो गया आपके साथ, काइंडली इसको देख लीजिएगा। ऑलराइट, सो ऑल ऑफ यू आर विद मी। ये ताहिर भाई जब तक प्ले करते हैं, हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि हमारा जो माइंड सेट है एक्चुअली वो कब से बनना शुरू हो जाता है और कैसे बन जाता है हमारा माइंडसेट, कि हम किसी चीज को किस तरह से परसीव कर रहे हैं। हम पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, या एक एनकरेजिंग है हम, या डिस्करेजिंग नेचर है, हम नेगेटिव हैं, हम पॉजिटिव हैं। ये सब चीजें हमारे अंदर कैसे आ जाती हैं? इसके दो पार्ट हैं, एक है नेचर और एक है नर्चर। वी आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी, राइट? हमारा जो एनवायरमेंट है, जो हमने पहले बात किया कि वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट, हम मुआशरे का, हम एनवायरमेंट का हिस्सा है। उसमें दो चीजें, एक नेचर है और एक नर्चर है। अब नेचर हमारी कहाँ से आती है और नर्चर कैसे होती है, और ये दोनों मिलकर हमारा माइंडसेट कैसे बनाती है? देखिए, नेचर हमारा आता है जीन से, हेरिडिटी फैक्टर्स, फिजिकल अपीयरेंस, और जो हमारी पर्सनालिटी बनती है ओवरऑल, हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दिस इज कॉल्ड आवर नेचर। और जो दूसरी तरफ हमारा जो एनवायरमेंट है, हमारे जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं,
हमें किस माहौल में ग्रोन अप हुए हैं, किस तरह नर्चर हुए हैं, क्या कल्चर मिला है, क्या बिलीव्स मिले हैं हमें, ये दोनों मिलकर हमारा माइंडसेट बना रहे हैं। हमें किस तरह ट्रीट किया गया है, हमें किस तरह से एनवायरनमेंट में हमें अगर जो है ना इंकरेज किया गया है या हमें डिस्करेज किया गया है बहुत सारी चीजों को लेके, या हमें प्रेशराइज किया गया है, किस तरह से चीजों ने हम पर असर किया है, किस तरह से हमें कल्चर मिला है, वो सारी चीजें मिलकर एक्चुअली हमारी शख्सियत का हिस्सा बनती हैं और फिर हमारा माइंडसेट भी अकॉर्डिंगली डेवलप होना शुरू हो जाता है। और उसका जो 90% हमारा जो माइंडसेट है, यानी कि जो हमारा जीन्स है या हमारा जो प्रोग्रामिंग है, हमारा जहन जो है बेसिकली वो हमारे वूम में हो जाता है। दैट्स अमेजिंग अगेन। हम ये सोचते हैं कि जो एनवायरनमेंट है वो हमें पूरा नर्चर करवा रहा है, हमें जो लोग हैं हमारे आसपास के, क्यों? क्योंकि हमारा जो माइंडसेट है, वी ऑलवेज ट्राई टू ब्लेम अदर्स। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्सेप्ट नहीं करते, अपने एक्शंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करते। दिस इज आवर, उसमें होता क्या है कि हम ये चाहते हैं कि जी जो हमने किया है एक्चुअली वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अगर मैं कुछ किसी चीज में कामयाब नहीं हो पा रहा, मैं अगर नेगेटिव बिहेव कर रहा हूँ, मैं रिएक्ट कर रही हूँ, मैं चीजों को पॉजिटिव नहीं देख पा रही हूँ, मैं अगर मुझसे कुछ भी ऐसा हो रहा है, इट मीन्स इट्स नॉट माई फॉल्ट, आई एम ग्रोन अप दैट वे, दैट्स व्हाई इट इज हैपनिंग विद मी। बट यस यू आर राइट, मगर ये भी याद रखिए कि खुदा ने आपको आपका इख्तियार दिया है। यू आर ह्यूमन बींग, आप अशरफुल मखलूकात है, और खुदा ने आपको ये सलाहियत भी दी है कि यू कैन चेंज योर माइंड, यू कैन रीप्रोग्राम योर माइंड। ये बिलीफ भी हमें डेवलप करना है। अगर चले, मैं उस चीज को नहीं कह सकती हम नहीं चेंज कर सकते अपने एनवायरमेंट को, अगर हमें इस तरह की चीजें मिली नहीं, then what's next? या तो एक्सेप्ट करके हम बैठ जाएं, वी शुड नॉट टॉक अबाउट सक्सेस, वी शुड नॉट टॉक अबाउट लेगेसी, वी शुड नॉट टॉक अबाउट एनी अचीव। बस जो है मिल गया, ठीक है, शुक्र है खुदा का। मैं यही डिजर्व मैं यही डिजर्व करती हूँ और इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। सब हम डाल दें खुदा पे, लोगों पे, एनवायरमेंट पे, दैट्स इट। दो ही तरीके हैं, और फिर हम वही लोग बन जाएं जिनको कोई नहीं जानता, है ना, जो राइट साइड पे लोग थे कार्ड में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो प्रोग्रामिंग हमारी वूम से स्टार्ट हुई, ऑब्वियसली इट्स नॉट इन आवर हैंड, बट बीइंग पेरेंट नाउ इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर हम अब इस चीज को जानते हैं तो हमें इस चीज का ख्याल रखना है कि हाउ वी कैन प्रोग्राम द माइंड ऑफ आवर चाइल्ड, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस आज जब हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे ग्रोन अप, बहुत सारे अडल्ट्स अगर किसी प्रॉब्लम्स में है या उनका जो बिहेवियरल इश्यूज आ रहे हैं, उसका मेन कॉज कहाँ जाता है, उसकी जो जड़ें होती हैं वो कहाँ मिल रही होती है हमें? चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। अग्री और नॉट? हम अपने आप को जब देख रहे होते हैं, हमें एग्रेशन हो जाता है, हमें डिसअपॉइंटमेंट जल्दी हो जाती है, हम जल्दी हार मान लेते हैं, बहुत सारी प्रेशर में आ जाते हैं, और फिर जब हम रिफ्लेक्ट बैक करते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? पास्ट एक्सपीरियंसेस में। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं वो सारे हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं। हाउ वी हैव बीन ट्रीटेड, हमारा टेम्परामेंट कैसा है, हम फौरन रिएक्ट कर देते हैं, गुस्सा कर देते हैं, एक्सेप्टेंस नहीं है, अप्रिसिएशन नहीं है, नॉट फॉर आवर सेल्फ, नॉट फॉर अदर्स, नो अप्रिसिएशन एट ऑल। ये सारी चीजें हमारी प्रोग्राम हुई, सब मौजूद है मेरे साथ। आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रोग्रामिंग वहां हो गई, बट ये मोस्टली वही हो गई। उसके बाद हम जब इस एनवायरमेंट का हिस्सा बन गए, इस दुनिया का हिस्सा बन गए, अब क्या होता है? प्रोग्रामिंग आफ्टर बर्थ। अब उसके बाद भी यही हो रहा होता है हमारे साथ। हमारे जो लोग होते हैं, हमारी जो सोसाइटी होती है, हमारे फ्रेंड सर्कल होते हैं, हमारे स्कूल्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे सिबलिंग्स, एवरीबॉडी, क्योंकि वो सब एक ही तरह पैटर्न पे चल रहे होते हैं, तो कोई रेयर होगा जो बहुत अच्छे से उसका प्रोग्रामिंग किया गया हो। अदरवाइज क्या होता है? हमारे जो लोग हैं, हमारी फैमिली है, फिर हम उसी तरह अपने आप को भी देखना शुरू कर देते हैं। वी डोंट लव आवरसेल्फ, हमें खुद से कोई कंसर्न ही नहीं होता, हमें पूरी दुनिया से कंसर्न होता है, बट वी आर लीस्ट कंसर्न अबाउट आवरसेल्फ। और फिर हमें सक्सेस चाहिए होता है। व्हेन यू डोंट एक्सेप्ट योरसेल्फ, व्हेन यू डोंट लव योरसेल्फ, हाउ द वर्ल्ड विल लव यू, हाउ द वर्ल्ड विल एक्सेप्ट यू? अब हमारी जो आफ्टर बर्थ प्रोग्रामिंग होती है वो भी उसी तरह ही होती है।
हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे डिसीजंस अकॉर्डिंगली होना शुरू हो जाते हैं, राइट? तो कुछ चीजें पहले से ही हमारे अंदर हमें गॉड गिफ्टेड होती है और कुछ चीजें हमारे एनवायरमेंट गिफ्टेड होती है, कुछ पेरेंट्स से हमें गिफ्ट मिल रही होती है। लेकिन अब करें क्या? अब जब ये सारी चीजें, माइंडसेट तो बन गया है, अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमें पता चल गया ये तो बहुत सारी चीजों में गड़बड़ है, अब क्या करें? अच्छा, इस नो का ताल्लुक बहुत गहरा होता है हमारे साथ, इससे आप यकीनन मुझसे एग्री करेंगे। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, जब मैं इस पे काम कर रही थी, तो नो जो लफ्ज है, हमने अपनी पूरी जिंदगी में बचपन से लेके इतनी बार सुना होता है कि अब हम कोई काम करना भी चाह रहे होते तो पहले जहन में आता नहीं, आई कांट, नहीं होगा, कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे जहन में इतनी बार नो बिठाया गया है। ऑन एवरेज एवरी चाइल्ड लिसन टू द वर्ड नो एस्टिमेटेड 400 टाइम्स, अप्रोक्सीमेटली जो है वो 7,30,000 बार वो अपने चाइल्डहुड में फ्रॉम 0 to 5 years तक सुनता है। आप क्या बताएं, पूरे जहन में ही नो 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 आ गया है। तो हम तो फिर हिम्मत ही नहीं करते, हमारा तो प्रोग्राम ही इस तरह हुआ है कि नहीं भाई, नहीं कर सकते, यू कांट डू इट, डोंट डू दिस, गड़बड़ हो जाएगी, गिर जाएगा, टूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सी हाउ वी आर ग्रोन अप। हम सबके साथ यही मसले हैं। We all have been facing these issues, सिर्फ मैं नहीं, आप नहीं, मोस्ट ऑफ द चाइल्ड, बल्कि हमारी सोसाइटी का ये पैटर्न ही इसी तरह है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी अकॉर्डिंगली हैव बीन ट्रीटेड, फिर उनके पेरेंट्स, बट नाउ वी हैव टू ब्रेक द साइकिल। एग्री और नॉट? ज्यादा सीरियस तो नहीं हो गई बात? ताहिर भाई, ज्यादा सीरियस तो नहीं हो गया ना डिस्कशन? नहीं होगे, बस आप ना ये परेशान तो नहीं हो गए? जी। थोड़ा सा अपनी स्क्रीन शेयरिंग या तो बंद कर दें या फिर अच्छा, देना उसमें आ जाए। अच्छा, बस एक ही अगर आखिरी आपने स्लाइड दे पीपीटी। तो उसके बाद हम वीडियो प्ले ओके। करेंगे अब, क्योंकि हमने, तो ओके। ये देखिए, जो हमने ऑलरेडी इतना अपने जहनों में वो नो 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 बन गया ना, अब हमें वी नीड टू ब्रेक द साइकिल। अब कैसे होगा? देखें, अब एक चीज बस याद रखिए, खुदा ने हमें इख्तियार दिया है, खुदा ने हमें अ, इस तरह नहीं छोड़ दिया कि सारा इख्तियार मेरे पास है, माहौल के पास है, पेरेंट्स के पास है। नहीं, वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर अशरफुल मखलूकात, और हमारा इख्तियार हमारे पास ही है। बट यस, अगर पहले से प्रोग्रामिंग अच्छी हो जाती तो थोड़ा मेहनत कम करनी पड़ती, लेकिन अब हो गया है तो अब हमें मेहनत करनी होगी। अच्छा, देखिए, यू कैन नॉट चेंज योर एनवायरमेंट, बट यू कैन चेंज योर एसोसिएशंस। एक रूल ऑफ डिसएसोसिएशन सुना है आप लोगों ने? रूल ऑफ डिसएसोसिएशन। देखिए, अगर आप किसी चीज से एसोसिएटेड हैं, और वही लोग हैं ना, हमारा एनवायरनमेंट जिससे हम एसोसिएटेड है, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे स्कूल्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारा सर्कल है, हमारी सोसाइटी है, और अगर हमें वहीं से पॉजिटिव नहीं मिल रहा, इंकरेजमेंट नहीं मिल रहा, अब क्या करें? देन स्टार्ट चेंजिंग योर एसोसिएशन। कहते हैं ना कि अगर चार दोस्त हैं आपके, और उनके साथ पांचवें आप हैं, और वो अच्छी डिस्कशन करते हैं, रिच हैं, सक्सेसफुल है, तो पांचवें आप होंगे। अगर एक सिगरेट नहीं पीता, चार पीते हैं, और आप उनके दोस्त हैं, तो पांचवें आप होंगे। देन चेंज योर एसोसिएशंस, कि आप किन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। आई होप मैं अपना मुद्दा, अपना हदफ, या जो मेरी बात है वो मैं पहुंचा पा रही हूँ। मेरी बात पहुंच रही है आपके पास? यस, अगर हम उनको चेंज नहीं कर सकते और उनका अभी भी वही माइंडसेट है, वही बिलीव्स हैं, वही माइंडसेट है, और हम भी उसी का पार्ट है, सोसाइटी का, उन्हीं लोगों का हिस्सा है, देन व्हाट वी कैन डू, वी शुड स्टार्ट डिसएसोसिएटिंग आवरसेल्फ। अब आप कहें कि हम क्या घर छोड़ दें? नहीं जी, हम क्या फ्रेंड्स छोड़ दें? अगर दोस्तों को छोड़ना मुमकिन है, ऐसे जो आपको डिस्करेज करते हैं या आपके सक्सेस में साथ नहीं चल रहे, चेंज योर फ्रेंड्स। नहीं कर सकते, सिबलिंग्स है, एनवायरमेंट है, वी ऑल आर पार्ट ऑफ इट, इट्स नॉट इजी, ऑब्वियसली इट्स नॉट इजी, बट यस, व्हाट वी कैन डू, वी शुड स्टार्ट डिसएसोसिएटिंग आवरसेल्फ फ्रॉम थिंग्स। किस तरह से डिसएसोसिएट करेंगे? फिजिकली तो हम वहीं पर ही हैं, अपने जहन को उनसे डिसएसोसिएट करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ये पावर है। सबसे पहले इस चीज का यकीन रखिए कि यस, यू कैन डू इट। क्यों? क्योंकि आप अशरफुल मखलूकात हैं। क्यों? क्योंकि खुदा ने चाहा है कि आप कमाल तक पहुंचे। यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं, ठीक है? इसलिए हम कर सकेंगे। अब ये वीडियो देखें, इससे आपको बहुत ही क्लियर पिक्चर आ जाएगी नजर। मैं ये स्टॉप शेयरिंग करती हूँ। यहाँ तक क्लियर है? पहले मुझे यस और नो में जवाब दीजिए, मैंने अपनी बात पहुंचाई आपको या नहीं पहुंचाई, मुझे ये बताइए आप। जी, मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों की बात। यस, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र खुदा का।
अभी हम और बात करेंगे इसमें, लेकिन जितना पहुंचा सकती थी एटलीस्ट वो चीज पहुंच जाए, ताकि फिर हम इसमें मजीद बात कर सकें, एटलीस्ट एक बेस तो बन जाए ना। आप ये ना सोचिएगा यहाँ पे आपको कि जो है ना वो बस कोई कामयाबी की गोली मिलेगी, ऐसा नहीं है, अभी हम उस पर ही बात करेंगे। अच्छा जी, मैंने ये सर स्टॉप शेयरिंग किया है, अब आप शेयर कर सकते हैं खैर भाई। इट्स नॉट ऑडिबल, ताहिर भाई इट्स नॉट ऑडिबल। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप लोग इसको देखें सुने। There was a massive earthquake. जी स्टार्ट से Bedtime Stories made for you by Diggy and George. The eagle who lived like a chicken. Once upon a time, by the mountainside lived an eagle. The eagle had laid 4 large eggs in its nest. Then one day, there was a massive earthquake. As the earth shook, one of the 4 eggs rolled down the valley into a chicken farm. When the chickens found the extremely large egg, they decided to protect it. They treated it just as they treated their own eggs. Eventually, the eagle's egg hatched along with the others. Now, the chickens were chickens and knew nothing of eagles and their babies. So, the eaglet was treated like a chicken and was raised like one of them. One day, the eaglet was looking up at the sky, and an eagle soaring in the sky caught his attention. So, the eaglet tells all his chicken comrades that he too wanted to soar like the eagle. The other chickens only laughed at him. They teased him. You are no eagle. You are a chicken, like the rest of us. And chickens don't fly. The baby eagle was happy with his chicken family, but he seemed to be missing something. Every day, the baby eagle would look at the sky and long to fly. And every time he voiced out his dreams about flying, he would be told the same thing. You cannot fly. You are a chicken, and that is all you'll ever be. As the chickens began growing up, they imitated their mother. The little chicks began walking and eating like her. And the poor eagle had no choice but to do the same. As time went by, the chicks grew up to be chickens, and the eaglet too became an eagle. Over time, the eagle stopped dreaming about flying in the open skies. Furthermore, the eagle stopped talking about it too. As the years passed, the eagle lived more and more like a chicken and less like an eagle. And he died like a chicken too. जी, कोई बताएगा क्या इसमें समझ आया स्टोरी में? हाउ वाज द स्टोरी बाय द वे? यस एवरीवन, यू देयर? अपना वर्चुअल हैंड रेज करें, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। बस राइटिंग में कर दें अभी, क्योंकि वी आर लाइक रनिंग आउट ऑफ टाइम। यस, मोटिवेटेड, इंटरेस्टिंग। नहीं, इसको आपने कनेक्ट कैसे किया? जो हम बात कर रहे हैं उसमें आपने कनेक्ट किया है इसको? अपने हर चीज को कनेक्ट करना होता है ना, कि ये किस तरह से कनेक्ट कर रहा है हमारे टॉपिक के साथ। हम्म, जी बताएं, और बताएं। बिल्कुल ठीक है। सी वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट, हमारी बात इसी पे चल रही है ना। तो वही हुआ कि वो ईगल था, चिकन के साथ रहना शुरू हो गया। माहौल ने बताया कि भाई आप नहीं फ्लाई कर सकते, लेकिन एक क्यूरियोसिटी जरूर थी उसके अंदर, जो कि चिकन में नहीं थी। मतलब अगर हमारे आसपास में और भी ह्यूमन बींग हैं या और क्रिएचर्स हैं, उनमें हम वो क्यूरियोसिटी नहीं देखते और हम अपने अंदर महसूस करते हैं, इट मीन्स इट्स बाय डिफॉल्ट इट्स देयर। और अगर वो ईगल था, वो चिकन में वो क्यूरियोसिटी नजर नहीं आई, उन्होंने नहीं उस ख्वाहिश का इजहार किया कि हम भी उड़ना चाहते हैं, लेकिन ईगल में था। उसने इजहार किया कि आई वांट टू फ्लाई, बट बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट उसको डिस्करेज किया गया। नहीं, हाउ यू कैन फ्लाई, दे मेड फन ऑफ हर कि नहीं जी, हाउ यू कैन फ्लाई, वी कैन नॉट फ्लाई। और फिर क्या हुआ? अकॉर्डिंगली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया
इवन दो वो विंग भी था, वो क्यूरियोसिटी भी था, सिर्फ क्या चीज नहीं था, एक्शन नहीं लिया उसने, वो कंफर्ट जोन नहीं छोड़ा उसने अपना, कि मैं एक बार ट्राई तो करूं, क्या पता मैं उड़ जाऊं। उसने कंफर्ट जोन नहीं छोड़ा और फिर क्या हुआ कि वो चिकन ही रहा, इंस्टेड ऑफ ईगल वो फ्लाई नहीं कर सका। तो याद रखिए, वी ऑल हैव दो स्किल्स। क्यों? क्योंकि खुदा हमसे चाहता है कि हम कमाल तक पहुंचे। बस अब जरूरत किस चीज की है? इफ यू वांट टू फ्लाई, यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ, यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन और एक बार कोशिश करना होगा, देन सक्सेस विल बी योर्स। इंटरेस्टिंग ना? यस और नो? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वो सारा जो मसला हुआ है ईगल के साथ भी, और जो सारा मसला होता है हमारे साथ भी, माइंडसेट। यस, इट इज इंटरेस्टिंग, है ना? जो सारा मसला क्रिएट हुआ है वो हमारे माइंडसेट से ही हुआ। और माइंडसेट कहाँ से बना? हमारे एक्सपीरियंसेस से, हमारे नर्चर से, हमारे नेचर से, और हमारे बिलीव सिस्टम से, हमारे वैल्यूज से, हमारे कल्चर से। इन सारी चीजों ने मिलकर हमारा माइंडसेट बनाया। अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले किया वो हमारे बिलीव्स ने प्ले किया। बिलीव्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंसान की लाइफ में। बिलीव्स शेप्स आवर लाइफ, ये ही हमारी जिंदगी बना देते हैं। उसने भी वो बिलीव कर लिया कि जी आई कैन नॉट फ्लाई, उसका वो माइंड बन गया और वो फ्लाई नहीं कर सका। तो हमें अपने बिलीव्स को चेंज करना होगा सो दैट वी कैन ऑल्सो फ्लाई। अपने ऊपर बिलीव करना होगा, आई बिलीव आई कैन डू इट, आई बिलीव आई कैन फ्लाई, आई बिलीव आई कैन गेट सक्सेस, आई बिलीव आई कैन डू समथिंग रिमार्केबल। ये बिलीव सबसे पहले अपने आप को देना होगा, अपने जो कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, अपने बैरियर्स को तोड़ना होगा। और उसके बाद फिर जो हमारे टारगेट्स हैं, हमारे शॉर्ट गोल्स हैं, हमारे जो भी हमने अपने जो है वो बनाए हुए हैं, उनको ग्रेजुअली अचीव करते जाना। सक्सेस इज नॉट लाइक कि मैं जो वो एकदम से कुछ कर जाऊं और मैं फेमस हो जाऊं और पैसा भी आ जाए। इट्स अबाउट स्मॉल स्टेप्स, छोटे छोटे टास्क को अचीव करते गए, सक्सेस होती गई होती गई होती गई, एंड वन डे you will be leaving me. See, this session is also a part of that success. It's also the part of that struggle. It's part of that purpose goal. कि छोटे 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 सेशंस करके हम लोग जमा हो रहे हैं और हम अपना जो सीखा है, हमने जो समझा है, वो हम स्प्रेड कर रहे हैं। शायद जो 40 लोग आज यहाँ मौजूद हैं उसमें से किसी एक की लाइफ में एक ये एक एज अ जो है ना वो मिरेकल हो जाए, उसको वो बात समझ आ जाए। क्योंकि अगर हम बात करें कि दुनिया में अगर 100% लोगों में से 95% लोग जो है वो बिलो द एवरेज है, या एक ऐसी जिंदगी जो सर्वाइविंग जो लाइफ होती है ना वो गुजारते हैं, सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं और जो अपनी लाइफ अकॉर्डिंग टू देयर विल गुजार रहे हैं, जो कामयाब लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं। तो वो 5 लोग वो हैं कि अगर इन 40 लोगों से मैं बात करूं कि अगर 4 लोग भी ऐसे हो जाएं जो इस चीज को एक्सेप्ट कर लें और स्ट्रगल करके स्टेप आउट हो जाएं, दे आर सक्सेसफुल। इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम सिर्फ बता सकते हैं, हम जिनसे सीखते हैं वो भी हमें सिर्फ बताते हैं। हाउ वी आर connecting those things with our life and how we are implementing in our life, that makes the difference। अब इन 40 लोगों में से अगर कोई एक उसको प्रैक्टिस करता है और सोचता है कि यार ये मेरे बिलीव्स हैं जो मुझे फैमिली से मिले, ये मेरी वैल्यूज है, ये मेरे कल्चर से मिले हैं, ये मेरी सोसाइटी से मिले हैं, और यही मेरी जो है वो मेरे लिए जो है ना बैरियर्स बन रहे हैं, अब मुझे इनको किस तरह से ब्रेक करना है, ये मेरा कंफर्ट जोन है, मुझे इससे बाहर आना होगा। कंफर्ट जोन का हमें कैसे पता चलता है? हम वहां पे खुशी तो महसूस करते हैं, बट दैट इज एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज लाइफ। हम वहां लगता है नहीं यार मुझे इससे कुछ अलग करना होगा, मैं ये नहीं चाहता, मैं कर तो रहा हूँ, ये नौकरी मुझे करनी तो है, मैं कर रहा हूँ बिकॉज सर्वाइवल इसी से, बट एक्चुअली दिस इज नॉट मी, मुझे कुछ और करना है। तो जब हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो करने के लिए एक कदम बाहर निकालते हैं कंफर्ट जोन से, देन वी बिकम सक्सेसफुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बिलीव्स हमें कहाँ से मिले? फैमिली से मिले। दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड, ये पूरी साइकिल है एक्चुअली। ये जितनी भी हमारे बिलीव्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, रिजल्ट्स हैं, इमोशन, ऑल आर कनेक्टेड। ये एक पूरी साइकिल है जो कि एक दूसरे से जुड़ी हुई है, सिंक्रोनाइज्ड है। एक में भी कमी आई, वो साइकिल ब्रेक हो जाता है। और वो साइकिल क्या है? सी दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। सी, हमारे बिलीव्स कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में।
Beliefs shape our thoughts, क्योंकि हम यहाँ से सोचते हैं ना, हमने एक पहला अहद कर लिया, पुख्ता यकीन पैदा कर लेते हैं, उसके बाद एक्चुअली रिवर्स में जाते हैं. Beliefs shape our thoughts leads to feeling, हम उसको फिर वैसा ही महसूस भी करना शुरू कर देते हैं, इनसाइड आउट अप्रोच. फिर वैसे ही हमारे इमोशंस भी हो जाते हैं, और फिर अकॉर्डिंग टू इमोशंस वी ड्राइव आवर एक्शंस, एंड अकॉर्डिंग टू द एक्शंस वी ड्राइव एंड प्रोड्यूस आवर रिजल्ट्स, एंड दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड. डोंट थिंक इसमें जो है ना, एक भी चीज को मैं छोड़ दूं तो सब ठीक हो जाए, नहीं. दिस इज द साइकिल बेसिकली, एंड दे ऑल आर कनेक्टेड. अब आपको खुद सोचना है, ये मैं नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ ये बता सकती हूँ कि ये पैरामीटर्स हैं. अब आपको खुद सोचना है कि अच्छा गलती कहाँ पर हो रही है जो मैं आई कैन नॉट मूव फॉरवर्ड. एंड व्हाट आर योर गोल्स, आपका हदफ जिंदगी का क्या है, आपका हदफ अपने काम का क्या है. हदफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. या व्हाट इज योर गोल ऑफ लाइफ, व्हाट इज द गोल टू बी देयर, व्हाट इज द गोल यू आर हियर, व्हाट इज द हदफ यू बिकम हियर. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना. समझ लीजिए कि यही आज के हमारे पूरे सेशन का क्रक्स है, कि यहाँ ये समझ आ गया तो हम समझ जाएंगे कि जी कहाँ पे काम करना है. Am I clear so far? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम भी ऑलमोस्ट हो गया है, बट यस कुछ चीजें हैं उनको हम कंप्लीट कर लेते हैं. हमने बात की सारे बिलीव्स पे क्या है क्या चीजें, बट स्टिल एक आइडिया, एक क्लियर डेफिनेशन आ जाएगी. समथिंग दैट इज एक्सेप्टेड, कंसीडर्ड टू बी ट्रू और हेल्ड एज एन ओपिनियन. अभी हम लारे क्वेश्चन नहीं ले सकते, हम बाद में लास्ट में लेंगे. समथिंग दैट इज एक्सेप्टेड, कंसीडर्ड टू बी ट्रू और हेल्ड एज एन ओपिनियन. हमारे ऐसे हजारों बिलीव्स हैं जो हमें सबसे पहले जब हम नर्चरिंग फेज में होते हैं हमें मिल रहे होते हैं अपनी फैमिली से. ऐसा है. मसलन कोई एक बिलीव बता दीजिए. छोटे छोटे से बिलीव्स होते हैं ना हमारे घरों में. एक बहुत ही जो बिलीव एक कॉमन है, काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया, काम नहीं होगा. दूध बॉयल होके गिर गया, काम अच्छा नहीं होगा. मतलब ये मेरे घर में जो बिलीव्स मिले मुझे फॉर एग्जाम्पल, है ना. इस तरह के और भी हजारों बिलीव्स होते हैं जो हमें घर से, कल्चर से, अपने एनवायरनमेंट से, सोसाइटी से मिल रहे होते हैं. और फिर अकॉर्डिंगली वी स्टार्ट थिंकिंग, एक्सेप्ट करते हैं, सोचते हैं, और फिर अकॉर्डिंगली वी बिहेव, एंड देन अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स जनरेट. ठीक है, वो एक बिलीफ है, मे बी उनको भी अपने पेरेंट्स से मिला होगा, बट क्या हकीकत में उसका इससे कोई कनेक्शन है? वी हैव टू सी दिस थिंग. An idea that we hold as being correct. It is an acceptance that something exists, or is it true? Whether or not there is proof or evidence. मतलब हमने कभी उनसे प्रूफ नहीं मांगा, हमने कभी एविडेंस नहीं लिया. आप में से किसी ने लिया? अगर फॉर एग्जाम्पल योर मदर से समथिंग, तो आप कहेंगे नहीं नहीं अम्मा प्रूफ दिखाए मुझे. वी नेवर से, वी से हाँ हाँ अम्मा ने बोला सही होगा, हाँ हम सोसाइटी ने बोला ऐसा होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है, इट मस्ट बी ट्रू. हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया, कॉपी पेस्ट कर दिया, एंड अकॉर्डिंगली वी स्टार्ट थिंकिंग, और नेक्स्ट टाइम फिर हम उसको एहतियात भी करते हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली वी स्टार्ट बिहेविंग, and then accordingly we generate the results, right? This is actually what is happening. Yes, yes, Samir, you're right. तो हम इसीलिए the product of society हैं. That's why I said in the beginning, we are the product of our society. ये society हमें बनाती है actually. हमने खुद तो सोचा ही नहीं, अरे जो बताया जा रहा है, जो कहा जा रहा है, वो कितना सच है, कितना झूठ है, उसमें कितना वजन है, बाद में कितनी हकीकत है. हम तो बस अकॉर्डिंगली बिहेव करते हैं, और फिर इसी तरह हमें जब प्रॉब्लम्स आती हैं सोसाइटी में, अपने करियर में, अपने पर्सनल लाइफ में, उन बिलीव्स की वजह से फिर हम सोचते हैं कि यहाँ पर मसला कहाँ हो रहा है. फिर भी शायद हम नहीं सोचते, हम इतने ढीठ हो चुके होते हैं, इतने अपने अंदर एक्सेप्टेंस उसको पेनिट्रेट करवा देते, नहीं नहीं ऐसा ही है, ऐसा ही होगा. ये हमारा बिलीफ हमारा काम करता है माइंडसेट के साथ. आगे बढ़ते हैं. थैंक यू सो मच सादिया. राइट, अच्छा जी.
बिलीव शेप आवर लाइफ। अब हमारे बिलीव डिफरेंट लोगों के लिए, डिफरेंट जगह के लिए, अपने लिए अलग होते हैं, है ना। What do you believe about yourself? हमें अपने बारे में भी बहुत सारे बिलीव्स मिले होते हैं, और मैंने भी बहुत सारे बिलीव्स जो बैरियर बने हुए थे तोड़ना शुरू किए हैं, एंड स्टिल आई एम वर्किंग ऑन इट, जो मुझे मेरी फैमिली से, मेरे कल्चर से, मेरी सोसाइटी से मिले थे, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। और यकीन जाने, आई एम स्पीकिंग माई हार्ट, जब मैं वो कर रही होती हूँ ना, तो एक लम्हे के लिए वहम आता है, ये ऐसा हो गया, मैं कर तो लूँ, कुछ हो गया तो देन आई डू इट पर्पसली, लेट्स डू इट, देखते हैं क्या होता है। अपने आप को थोड़ी तसल्ली देनी होती है, देखो अगर ऐसा कर दिया और नुकसान हो गया फिर, क्योंकि हमने तो यही सुना है ऐसे करने से ऐसा हो जाता है। अच्छा, चलो करके देखती हूँ क्या होगा। बी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। एक्सेप्टेंस लाए, उसके बाद तोड़िए उनको। अगर यू फील कि उसने आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया है, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यू विल एंजॉय, लिटरली यू विल फील कॉन्फिडेंट, यू विल फील हैप्पी। फिर लोगों के बारे में क्या, हमारे जो है ना वो एक कुछ गाइडिंग बिलीव्स है, कुछ लिमिटिंग बिलीव्स है, देन व्हाट बिलीव्स वी हैव अबाउट आवर एनवायरनमेंट, राइट। जी, नहीं, बटर नहीं, रोटी है वहां रखी, नहीं, कूलर के ऊपर। यस, so is it visible now? Screen is visible? जी, it's without oil. चलिए जी, सो इट शेप्स आवर लाइफ। अब हमें देखना होगा कि हमारे अपने बारे में क्या बिलीव्स हैं, जिसकी वजह से वी डोंट लव आवरसेल्फ, वी डोंट केयर आवरसेल्फ, वी डोंट एनकरेज आवरसेल्फ, वी डोंट अप्रिशिएट आवरसेल्फ। हमने कभी अपने आप को तो लिस्ट में लाए ही नहीं ना, हम तो किसी लिस्ट में शामिल ही नहीं है। अच्छा, मैं ये कर लेती हूँ तो बॉस खुश हो जाते हैं, अच्छा ऐसा कर लेते हैं, अम्मा खुश हो जाएंगे, ऐसा कर लेते हैं, घर वाले खुश हो जाएंगे, ऐसा कर लेते हैं तो बच्चे अच्छे हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। वेयर वी आर मिसिंग इन आवर लाइफ। वैल्यू योरसेल्फ, एक्सेप्ट योरसेल्फ, एनकरेज योरसेल्फ, राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, अभी ताहिर भाई, डू वी हैव सम टाइम? बस ये एक छोटा सा इस जो मैं एक्टिविटी, जो मैं ये बात कह रही हूँ, उसको थोड़ा सा अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए ये एक छोटी सी एक्टिविटी है, इफ यू अलाउ तो हम इसको कर लें। जी जी, कर लें। अच्छा, ये मैं आप लोगों को चैट बॉक्स में एक लिंक शेयर कर रही हूँ, ठीक है। ऑनलाइन अभी नेट सबके पास मौजूद है, इस पर जाइए, इसको जरा क्लिक कीजिए और जरा देखिए क्या होता है, फिर मुझे बताइए कि क्या समझ आया इस एक्टिविटी से। ये मैंने आपको चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है, इस लिंक पे क्लिक कीजिए। अच्छा, आ गया ये आप लोगों के पास। आई एम ऑल्सो डूइंग विद यू पीपल। इस पे आप लोग जाएंगे लिंक पे, उस पर लिंक पर जाएंगे तो सामने एक ब्लू बटन पे स्टार्ट लिखा हुआ आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। ये मैंने अभी आप लोगों को शेयर किया सादिया, देखिए चैट बॉक्स में। ये मैं दोबारा कर देती हूँ, ये देखिए, प्ले और प्रिंट द फ्री कैंडल्स डॉट, ये इस पे क्लिक करें ना, ये जो मैंने भेजा है आप लोगों को, यस, इस पे क्लिक करें, यू विल ओपन द विंडो, इस पे क्लिक करें। नॉट वर्किंग? इट्स वर्किंग, मैंने अभी ओपन किया है। अच्छा चले, मैं इसको एक काम करती हूँ, मैं यहाँ ताहिर भाई के साथ व्हाट्सएप पे शेयर करती हूँ और ताहिर भाई आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करेंगे। ताहिर भाई, ये मैंने आपको व्हाट्सएप किया है, आप वहां से उठा के काइंडली आप शेयर कीजिए, माइट बी विल स्टार्ट वर्किंग। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, राइट 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 राइट। अच्छा, बिल्कुल सही कह रही हैं जिन्होंने भी ये मैसेज किया है अभी, मेरे पास क्योंकि इसका एक्सेस नहीं था शायद। चलिए, ये मैंने ताहिर भाई को भेजा है, ये इन्होंने भेज दिया आप लोग के साथ, लिंक में शेयर कर दिया, इस पे क्लिक कीजिए जल्दी से, वी डोंट हैव मच टाइम, सिर्फ 1 मिनट है इस एक्टिविटी के लिए। सब इस क्लिक कीजिए इस लिंक पर,
और एंड स्टार्ट डूइंग इट, समझ आएगा। जी, अभी हो रहा है क्लिक, कीजिए। डन। किसका केक बना और किसका जो है वो मॉन्स्टर आ गया, बताइए। जी। कहाँ गए सब? इज इट डन? नोबडी इज देयर, सब बिजी है या? यस। केक किसका बना? मॉन्स्टर। दैट्स ओके। ये तब होता है। हाँ, सी, इस एक्टिविटी से हम अभी वापस आ जाए सारे। टेकिंग टाइम, चले बाद में कर लीजिएगा, नो इश्यूज। ये आप लिंक आप लोग के पास, केक बन गया है मीना का, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मॉन्स्टर पूरे, नो प्रॉब्लम, भगाए उसको, कनेक्ट करें। गिव योर सेल्फ वन मोर चांस, इमोजी, यस। देखिए, व्हाई वी डिड दिस एक्टिविटी, होता क्या है, हमने जितनी भी चीजें पढ़ी, हम वी आर द पार्ट, वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर सोसाइटी। बहुत सारी चीजें हैं ना, सोशली, इमोशनली, फैमिली, कल्चर, रिलेशंस, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, ये सब हमारा हिस्सा है। अब इन सब को जब हम अपने आप को अपने जहन में माइंडसेट बनाने के लिए चीजों को कनेक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक मॉन्स्टर आके कहता है नहीं हो सकता, नहीं होगा, बस। फिर हमें कहना था नहीं नहीं नहीं, प्लीज लेट मी डू इट, लेट मी ट्राई अगेन। केक बन गया, कॉन्ग्रेचुलेशन आ गया। फिर हमें इसको कनेक्ट करना होगा और फिर अल्टीमेटली एंड रिजल्ट हमारे सामने आ जाए। डिड यू एंजॉय दिस एक्टिविटी? मजा आया? यस। चलिए जी, ठीक है जरबा, वेरी नाइस, थैंक यू जरबा फॉर योर हियर। पारिया। चलिए, अच्छा जी, अब वापस आ जाइए जल्दी से। अब आप लोग वापस आइए ताकि हम आगे बढ़ सके। ठीक हो गया, ठीक है जी, माई स्क्रीन इज विजिबल। स्क्रीन मेरी विजिबल है आप लोगों को? यस और नो? यस और नो में तो जवाब करिए। यस, चले, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, हम वापस उसी जगह पे ही आ गए जहाँ से हम चले थे। We need to actually change our mind. We need to change our attitude basically ना, हमारा आज का हदफ ये है कि हम जो एक्चुअली सोचते हैं बहुत सारी चीजों के बारे में, अब हमें किस तरह सोचना है ये हमें देखना है। ठीक है जी, हमने नर्चरिंग बात किया। अब हम बात करते हैं बिलीव्स की, हमने बात की। हमने इंटरकनेक्टेड साइकिल बात की कि किस तरह से हमारे बिलीव्स, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, रिजल्ट्स आर इंटरकनेक्टेड। हाउ बिलीव्स शेप आवर लाइफ, ये हमने एक एक्टिविटी की। अच्छा, अब हम एक मॉडल की बात करेंगे। आई फाउंड दिस मॉडल वेरी सक्सेसफुल एंड इसके बहुत अच्छे हमने देखा कि people are using it and how this mindset, how this 6 piece success mindset model is working for them. It can work for you again. सब चीजें सिर्फ तभी काम करेंगी, मैं आपको फिर से बता दूं, ये सब बुकिश चीजें हैं। जब आप यहाँ चेंज करेंगे, यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे, only then it will work, otherwise nothing will work. 6 piece सक्सेस जो माइंडसेट मॉडल है उसमें वो क्या कहता है कि जी 6 P's मीन्स पैशन, पर्पस, परसिस्टेंसी, पॉजिटिविटी, परफॉर्मेंस एंड देन पीपल। इन तमाम 6 जो पीज हैं, जो रिलेटेड लोग हैं इनसे, एक्चुअली आपका जो अप्रोच है टूवर्ड्स देम, it will bring a success in your life or in your goals or in your targets, whatever you have in your life. ठीक है जी। Successful individuals are driven by a deep passion for their pursuit. अब आपका पैशन क्या है? That should be clear.
ठीक है। नंबर 2, पर्पस क्या है? हदफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर्पस क्या है, क्यों करना चाह रहे हैं, सेंस ऑफ पर्पस क्या है, आपकी परसिस्टेंसी कितनी है इसमें। ऐसा तो नहीं है एक दिन किया दूसरे दिन फिर से वैसे ही हो गए, नहीं चाहिए। इट्स अ जर्नी, आपको हर रोज प्रैक्टिस करना होगा। पॉजिटिविटी है कि नहीं है, या फिर वही चीजें अटैक कर रही है, मॉन्स्टर आ रहे हैं बार बार, उनको आपने नो कहना है। देन अकॉर्डिंगली योर परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट आएगी, और फिर अल्टीमेटली जो पीपल दे आर रिलेटेड टू, आप देखिए हम सब भी तो एक दूसरे से जुड़े हैं ना, ये हमारा नेटवर्क बना है, तो हम किस तरह से एक दूसरे को बेनिफिट कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने अंदर चेंज ला सकते हैं, हम किस तरह से एक दूसरे को इंस्पायर कर सकते हैं, और फिर अकॉर्डिंगली हमें अपने रिजल्ट्स मिलेंगे, और फिर हम अपने लिए, अपने लोगों के लिए, अपने सराउंडिंग के लिए, अपने आने वाले लोगों के लिए, अपनी जनरेशन के लिए एक लेगेसी छोड़ेंगे, और एक नया जो बिलीफ सिस्टम है उस बाउंड्री से, कंफर्ट जोन से बाहर आके हम उस पर बात कर सकें। कुछ लोग देखे ना, कितने लोग ऐसे हैं दुनिया में आए और चले गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा रहते हैं, वो मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं, और वो वही लोग होते हैं जो कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, और सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने से जुड़े सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर जाते हैं। उसमें हर्डल्स तो होती हैं, बहुत मुश्किलात होती हैं, लेकिन वी हैव टू डू, क्योंकि वी आर ह्यूमन बींग्स, और खुदा चाहता है कि हम कमाल रखें। ठीक है जी। अच्छा जी, क्या नजर आ रहा है इसमें, जल्दी से बताइए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर? मजे मजे की आपको जो है ना इसमें मिलेंगी चीजें। कैमल, मैंने इस पे लिखा हुआ क्या है? व्हाट्स रिटन ऑन द पिक्चर? व्हाट्स रिटन ऑन द पिक्चर? बी लाइक अ कैमल, मतलब हम कैमल बन जाए। कोई जानता है कैमल के बारे में, क्या कैमल की क्या जो है ना वो, उसकी उसकी जो पर्सनालिटी है उसमें किस तरह की जो है ना वो खूबियां है? कभी बने कैमल? नहीं बने ना, आज बनते हैं कैमल। यस, यस जुने, यस एग्जैक्टली आमना, बहुत से लोग जानते भी हैं। देखिए कैमल जब काम करता है ना, और फिर किसी आ, समझ लीजिए कि सफर पर जाता है या किसी हदफ की तरफ चल पड़ता है, तो बस वो चलता ही चला जाता है। ना उसे फिर खाने की फिक्र होती है, ना उसे पानी की फिक्र होती है, ना उसे थकावट महसूस होती है, ना उसे अप्रिसिएशन चाहिए। कैमल बन जाइए। नहीं मिल रहा, ना मिले, कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, ना करे, कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, किसी इंसान से नहीं मिल रही अप्रिसिएशन, इट्स ओके। हदफ बड़ा रखें, करते चले जाइए, एंड वन डे यू विल बी सक्सेसफुल, एंड वी हैव दिस पावर, मेक श्योर, बीइंग ह्यूमन वी हैव दिस पावर, राइट? बी लाइक अ कैमल। आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। अच्छा जी, एक ये हमने एक्टिविटी लास्ट टाइम भी की थी, और अभी हम फिर कर रहे हैं। मैं आपके साथ फिर एक लिंक शेयर कर रही हूँ, और इसमें मैंने ये कुछ वर्ड्स लिखे हैं, आप इसको देखिए, आपकी स्क्रीन पर मौजूद है यहाँ पे ये सारे। ठीक है जी। What you are feeling right now about the whole discussion we had for last 1.5, हाँ, ये 3 से 4.5 हो गए, 1.5 घंटे में हमने यहाँ बात किया है ना। अब जरा जल्दी से मैं आपको एक लिंक शेयर कर रही हूँ, चेक दीज वर्ड्स, ये आपके सामने ही रहेंगे स्क्रीन पर ही, और वहां जाके इसमें मेंशन कीजिए कि हाउ यू फीलिंग राइट नाउ। We all are supposed to give energy, positive energy to each other, so that we can achieve our goals, right? और अगर नहीं भी मिलता तो भी इट्स ओके, मतलब इट्स नॉट लाइक ये मैंडेटरी है, बट ये है कि इफ यू डू इट यू विल बी कनेक्टेड विद मी, एंड हेलो, यस, चलिए जी लिंक चेक कीजिए। लिंक मिल गया आप लोगों को? इस लिंक पर जाइए और write down one letter, one word
whatever you feel like, इसको यहाँ पर मेंशन कीजिए कमेंट में। जी, क्लिक कर लिया आप लोगों ने? अच्छा, ये मैं ताहिर भाई को ही भेज रही हूँ, वही फिर आप लोगों के साथ यहाँ इसमें मेंशन करेंगे। चलिए, नो प्रॉब्लम, मैं आपको शेयर कर रही हूँ, मैं ये भेज रही हूँ और फिर आप इसमें जाके मैं ये ताहिर भाई को भेज रही हूँ। आप इसको चेक कीजिए। See, we are connected virtually, right? So you have to have patience ताकि हम उसको accordingly कर सकें, ठीक है? थोड़ा सा चीजों को हमें ओके कॉपी किया लिंक, यहाँ पर ताई भाई को शेयर किया। ये ताई भाई मैंने आपको शेयर कर दिया है, प्लीज आप ये उसमें डाल दीजिए। ऑलराइट, बस इट्स अबाउट टू एंड, बहुत वक्त लिया मैंने आप लोगों का। बस वहां जाके इसमें कमेंट कीजिए, मेंशन कीजिए, और फिर हमारे एक लास्ट स्लाइड है वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगी ताकि आप लोग फॉर फ्यूचर हाउ यू कैन बेनिफिट और यू कैन कंटिन्यू दिस जर्नी। माय स्क्रीन इज विजिबल, राइट? लिंक आ गया आप लोगों के पास? यस। ये स्क्रीन पे आप लोगों को कुछ नजर आ रहे होंगे, कुछ वर्ड्स, ये आप लोगों को नजर आ रहा है? मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस। You can mention as per your feelings, as per your perception, whatever you are feeling, और उसको mention कीजिए। You have 1 minute for this only. I think 1 minute का भी काम नहीं है. It will hardly take 30 seconds. So we can move forward. Done? अब जल्दी से लिखते जाइए done. So we can move forward, right? Done. Thank you, Junaid. Only Junaid has done it. I done. Okay, Sameer has also done. बस इसको जल्दी से कीजिए. I'm giving you 30 more seconds and then we move forward. Right, thank you everybody. हमने ये आज तक अभी तक जो पढ़ा कि how mindset, how beliefs change our life, then we talked about so many things जिसमें हमने बात किया कि nurturing, nurture, हमारा जो nature है, environment किस तरह हमें affect करता है, किस तरह से womb programming होती है, किस तरह से हमारी जो है आफ्टर कमिंग टू दिस एनवायरनमेंट हमारी प्रोग्रामिंग होती है, किस तरह से हमारी फैमिली, फ्रेंड्स, कल्चर हमारा माइंडसेट बनाते हैं, किस तरह से हमारे बिलीव्स बनते हैं, एंड हाउ वी कैन चेंज आवर बिलीव, हाउ वी कैन ट्रस्ट आवरसेल्फ, ऑल दीज थिंग्स यू नो मेक अस प्रिपेयर फॉर आवर लाइफ। तो ये सारी चीजें मिलकर हमारा सक्सेस के लिए डिसाइड करती है, एंड हाउ वी कैन वर्क ऑन इट। हम इस पे काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्या हमारे पास ये इख्तियार है, नहीं है? Yes, we can, and be like a camel. Keep working. No need to, wait for the appreciation. Just keep working and achieve your target. We talked about 6 success mindset model, purpose. ठीक है, हमने बात की कि किस तरह से beliefs हमारे shapes. See, we talked about an interconnected cycle, which is very important. How beliefs shapes our thoughts, thoughts leads to feelings, feelings trigger our emotions, and emotion triggers our actions, and actions produce results. ठीक है, this is very important. हमने बात की किस हवाले से? फिर हमने बात की कि beliefs पे हमने बात की, फिर हमने बात की we cannot change the environment, then we should change our association. If you don't like something, change it. If you cannot change it, change the way you think about it. तो change करना शुरू कीजिए. The word no, how it is pulling ourselves, how it is pulling to us कि नहीं जी नहीं करना है, उसको break कीजिए. Come out of your comfort zone. This is your programming after birth. अगर आप now you are a parent, then start programming to your child since they are in the womb.
वर्क ऑन इट, क्योंकि नर्चरिंग एंड नेचर मेक्स अ डिफरेंस इन आवर लाइफ। तो हमें किस तरह से अपने बच्चे के लिए एक ऐसा माहौल, ऐसा लाइक इस तरह का एक माहौल, इस तरह का माइंडसेट, हमें जब वो मूव में है तो किस तरह से हम उनकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, वी शुड वर्क ऑन इट। ठीक है, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। आई वांट यू टू हैव अ विनिंग एटीट्यूड बिकॉज दिस इज एक्चुअली द अल्टीमेट माइंडसेट। ठीक है, हमने यहाँ तक ये सारी बातें की, लेकिन इट इज जस्ट अ स्टार्ट, इट इज अ जर्नी, इट इज नॉट अ डेस्टिनेशन। ये एक जर्नी है जिसमें हम सब मुसाफिर हैं। अब लास्टली आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस माय वन ट्रेनिंग जो इसी से इंटरकनेक्टेड है, बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि हमने देखा था कि ग्रुप में भी कुछ लोगों को इस हवाले से इल्म है, जो आप लोग बात कर रहे थे कि इससे बिलीव से कनेक्टेड हमारा माइंडसेट, और फिर माइंडसेट से रिलेटेड हमारा ग्रोथ माइंडसेट, और फिर फिक्स माइंडसेट, सक्सेस माइंडसेट, ग्रिट क्या है, इस पे ये पूरी ट्रेनिंग हो रही है। हमारी 2 days ट्रेनिंग है, ये पेड ट्रेनिंग है, लेकिन ये इन्वेस्ट इन योर सेल्फ सो दैट यू कैन गेट द आउटपुट। हम अपने कपड़ों पे इन्वेस्ट करते हैं, हम अपनी एजुकेशन पे करते हैं, हम अपने स्किल्स पे क्यों नहीं इन्वेस्ट करते? एवरीथिंग इज नॉट फ्री, वी हैव टू इन्वेस्ट इन आवरसेल्फ टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्फ। ये वीकेंड प्रोग्राम है, सैटरडे संडे की 2 दिन की ये ट्रेनिंग है, 19th and 20th अक्टूबर की है। ग्रिट एंड ग्रोथ माइंडसेट, इसमें हम बहुत डिटेल में लिमिटिंग बिलीव्स, गाइडिंग बिलीव्स, हमारे जो है वो ग्रिट क्या है, हमारी तमाम तर चीजों के हवाले से हम इस पर बात कर रहे होंगे। और इसकी तमाम डिटेल्स अगर इफ यू वांट वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो तमाम डिटेल्स मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। इट्स अ 2-day training. I would suggest you people, if you can join me, we will go in detail, in depth, and find out our limiting beliefs and our guiding beliefs, and we'll break the circle, or we will break our comfort zone. To come out of comfort zone, join me on this journey. It's a 2-day training program, right? इसकी पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, but there is a good news as well. ये एक फॉर्म का लिंक है जो अभी मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर रही हूँ। इसके लिए कुछ हमारी लिमिटेड सीट्स हैं जो आज की डेट में, यानी कि सी द ट्रेनिंग इज इन अक्टूबर, बट आज अगर आप में से जो लोग यहाँ मौजूद हैं, या अगर आप ग्रुप में शेयर करते हैं, अगर उसमें से जो भी लोग ये फॉर्म फिल करते हैं, यू आर इंटरेस्टेड फॉर दैट ट्रेनिंग, उनके लिए कुछ पर्टिकुलर 10% डिस्काउंट होगा। जो भी इसका अमाउंट होगा, यू विल बी गेटिंग 10% ऑफ ऑन दैट ट्रेनिंग, जो आज इसकी रजिस्ट्रेशन कर देंगे। ये मैं लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी ताहिर भाई के साथ, एंड ही बी। और अभी मैं इसको चेक कर लूंगी, 7 बजे तक ये फॉर्म ओपन, आई थिंक 10 o'clock तक, सॉरी 10 बजे तक ये फॉर्म ओपन है। यू कैन फिल दिस फॉर्म और फिर यू कैन अवेल दैट डिस्काउंट। अभी आपको कोई फी नहीं पे करनी है, यू जस्ट नीड टू फिल द फॉर्म, और फिर अकॉर्डिंगली वी विल कॉन्टेक्ट यू। ये मेरा कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है फॉर फ्यूचर, यू कैन स्टे कनेक्टेड एंड यू कैन गेट एनरोल्ड फॉर दिस ट्रेनिंग। बस ठीक है, how we can stay connected, ये सारे social handles हैं, like I'm available on YouTube, Facebook, हमारा एक WhatsApp ग्रुप है, LinkedIn है, Insta है, और ये हमारा ऑफिशियल कांटेक्ट है। ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी इन द ग्रुप, और ये फॉर्म का लिंक भी मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, सो वी कैन स्टे कनेक्टेड। अब अगर किसी का कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी, मैं अल्लाह ब्लेस यू। और जिस भी इंटेंशन के साथ आप लोग जो भी हासिल करने आए थे यहाँ पर, आई होप मैंने उसमें अपना थोड़ा कंट्रीब्यूशन जरूर दिया, और इंशाल्लाह खुदा से दुआ है कि हमें ये तौफीकात मिलती रहें और हम सीखते रहें, और जो भी हम कोशिश करें खुदा उसमें हमारी मदद करता रहे, ताकि हम अपना बेस्ट वर्जन बन सकें, ताकि हम अपना जो है वो कमाल तक पहुंच सकें बहैसियत इंसान। बिफोर लिविंग दिस वर्ल्ड हम कुछ लेगेसी छोड़ के जा सकें, क्योंकि इमाम जाफर सादिक का एक कॉल है कि खुदा ने इंसान को फना के लिए नहीं, बका के लिए पैदा किया है। जिस वन ऑफ माई फेवरेट हदीस, जो मैं हमेशा चाहती हूँ कि शेयर करूँ। कोई भी सवाल है आप पूछ सकते हैं, बस हमारी कोशिश यही हो कि हम बाकी रह जाए, फना ना हो जाए। दिस इज माई एफर्ट टू, ये मेरी ख्वाहिश भी है और कोशिश भी है, और एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन भी है। थैंक यू एवरीबडी, स्टे ब्लेस्ड ऑल ऑफ यू। कोई सवाल है तो मुझसे जरूर कर लीजिए अभी, यू हैव 5 more minutes, देन वी हैव टू लीव। एंड थैंक यू सो मच ताहिर भाई फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म। कोई सवाल है? लारेब का एक सवाल था, और किसी का है तो पूछ सकते हैं। यस जी ताहिर भाई, अब टू यू। इट्स डन फ्रॉम माय साइड। ये सारी आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन अभी शेयर हो जाएंगी, मैं ताहिर भाई के साथ शेयर कर लूंगी, एंड ही बी शेयरिंग दी ग्रुप इंशाल्लाह।
Okay, Sanam, thank you very much. Thank you so much. Beautiful session, and I learn also more out of it. और सबसे जो चीज़ मैंने सीखी, और इसको थोड़ा सा मैं एलेबोरेट करके इस सेशन का इख्तिताम करेंगे, कि ये वाकई मैंने 2 3 4 बल्कि कई मरतबा पढ़ा है कि थॉट्स कन्वर्ट टू फीलिंग्स, फीलिंग कन्वर्ट टू एक्शन, और Yes. एक्शन प्रोड्यूस रिजल्ट्स। Results, exactly. ठीक है, और देखें फीलिंग्स और हमारे जो थॉट्स हैं उनका ताल्लुक हमारे अंदर की दुनिया के साथ है, और Yes. रिजल्ट्स जो है वो हम बाहर देखते हैं, बाहर की दुनिया में। तो एक्चुअली एक्शन जो है ना, वो हमारे अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया के दरमियान ब्रिज का काम करते हैं। Bridge का काम. ठीक है, तो अगर हम एक्शन लेंगे, देखें जो भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, उनके दरमियान और हमारे दरमियान ये फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि वो एक्शन लेते हैं और सिर्फ हम सोचते रह जाते हैं। जो अनसक्सेसफुल लोग हैं वो सोचते रह जाते हैं, और जो सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने खुद को ग्रूम किया, वो एक्शन लेते हैं और कैलकुलेटेड और एजुकेटेड रिस्क लेते हैं, और फिर वो अपनी जो है ना वो लाइफ को सेटल कर जाते हैं। थैंक यू वेरी मच सनम। आई होप सो कि सब लोगों ने जो है ना इस से मैक्सिमम फ़ायदा उठाया होगा। टुडे की We hope so. एक छोटा सा एक कोर्स आ रहा है, समझ लें, तो उसको भी लाजमी ज्वाइन करें। अगर आप खुद पे इन्वेस्ट, देखें वॉरेन बफेट ने कहा था कि अगर आपके पास पैसे नहीं है ना, तो खुद पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। अगर फिर भी पैसे नहीं है तो किसी एक ऐसे आदमी को बुला लें जिसको आप एक कप चाय पिला सकें, और उससे उसकी जो है Yes. वो लर्निंग ले लें। ऐसे ही है. तो हम कितने सारे पैसे जो है ना वो अपनी पर्सनल उस पर जो है वो खर्च देते हैं, कोई कपड़े ले लेते हैं, कि आउटिंग पे चले जाते हैं, Yes. बर्गर पिज़्ज़ा खाने चले जाते हैं, लेकिन हम हमारी कौम का अलमिया यही है नहीं, ताहिर भाई कि हम 5,000 का जूता तो ले सकते हैं लेकिन 5,000 के हम किताबें नहीं ले सकते. आप ये यकीन करें, हमारा मेरे मसला है. मेरे स्टिल अभी 3 कोर्सेज चल रहे हैं, 3 कोर्सेज अभी स्टिल चल रहे हैं, क्योंकि आई एम हंग्री ऑफ लर्निंग, कि जब तक आपके Yes. पास लर्निंग नहीं होगी तो आप उससे फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। सो Very वंस true. अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ यू, एंड इंशाल्लाह किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर सनम को फिर जो है ना दावत देंगे हम, फिर इकट्ठे होंगे, और किसी नई जो है ना स्किल के साथ या किसी नए सेशन के साथ इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है। बहुत बिल्कुल शुक्रिया। सर. Thank you. हाँ, इसका Thank जो you. है ना इसका लिंक मिल जाएगा आपको रिकॉर्डिंग का, तो आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ठीक. Thank you so much. अल्लाह